हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुधांशु मैथ पे आप सभी का स्वागत है। देखो यार, मैं टाइम एंड वर्क का एक लेक्चर ले चुका हूँ। तो अगर मेरा एक पहला लेक्चर जाकर नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जाकर पहले मेरा पहला लेक्चर देखो। मैंने उससे बहुत 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 बेसिक चीज़ें सब बताई। मैंने बहुत ज़्यादा डिप्थ में जाके तो नहीं बताया। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिप्थ में जाकर बताता तो मैं बताता हूँ 1 घंटा का वीडियो केवल थ्योरी का बनता भाई, ठीक है। तो मैंने बहुत डिप्थ में नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया कि आपको अब पहला लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया पहले वाले लेक्चर में कि आपको कम से कम समय में 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड में एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। मैंने एलसीएम निकालना सिखाया। सेकंड मैंने एफिशिएंसी बताया। पूरे टाइम एंड वर्क खत्म हो जाता है यार, एफिशिएंसी का मतलब ही नहीं समझते हैं बच्चे। थोड़ा सा भी मैंने बताया था ना पिछले वाले लेक्चर में कि अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चा सच में डर जाता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो कोशिश करो कि उस वर्ड का, उस शब्द का मीनिंग जानने का, ठीक है। तो आज जो है ना, हम पिछले वाले लेक्चर में टोटल 14 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और देखो, मेरा बस यही एक मकसद है कि मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैथ का। मैं 9th क्लास के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ। तो मेरा जर्नी तो इसी तरह का रहा है भाई। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा एक स्टार्टिंग से नहीं था। लेकिन ये जो एक मैथ का डर था, हमें भी था, बहुत डर लगता था मुझे भी मैथ से। और मेरे गाँव में था मेरे गाँव का, मैं अपने गाँव का बात कर रहा हूँ। मेरे गाँव में ऐसा था ना मैथ को लेके खौफ, कि जिसका मैथ अच्छा है वही उसी का आईक्यू लेवल बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है, वही वही जीवन में कुछ अच्छा करेगा। तो मैं सच बताऊँ तो मैं 9th क्लास से ये माथा में ठान लिया था कि मुझे मैथ अच्छा करना है। और मैं मैथ के पीछे ऐसे दौड़ा कि मैं भूल गया उस रनिंग में कि इधर, इधर, इधर कुछ है, आगे-पीछे कुछ है भी। मैं दौड़ते गया, पता चला यार टीचर ही बन गया मैं मैथ का। तो मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा-सा ज़िद्दी टाइप का रहा हूँ मैं। मुझे जो चीज़ बहुत परेशान किया तो वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, उस टाइप का था। तो मैं आपका 1 मिनट टाइम बर्बाद नहीं करूँगा भाई, और बिल्कुल आपको बोरिंग फ़ील भी नहीं करवाऊँगा मैं, ठीक है। मस्ती-मज़ाक में पढ़ाई करना है। और आपका और ये भी है कि मेरी वज़ह से आपका टाइम भी बर्बाद ना हो, इस बात का भी मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। और मन लगा के पढ़ो भाई। आप एक कलम पेन ले लो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप समय दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपके लिए समय जो है ना बहुत अमूल्य है। तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। एक कलम और एक कॉपी ले लो, ठीक है, और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अपना अप्रोच देखो, फिर मेरा अप्रोच देखो, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारा उम्र है। अभी जो आपका साल 2 साल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को करो। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद हम बताएँगे, ठीक है। फिर मेरे अप्रोच भी देखना। पहले क्वेश्चन नंबर 15 तुम खुद से करो, एक बार स्किप करो और क्वेश्चन खुद से एक बार करो, ठीक है। देखो, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वो काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वो काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर हमको ये पता करना है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो अगर हम ए की एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल ले तो पता कर लेंगे कि ए कितना दिन में काम करेगा। क्योंकि दिन बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब आपको क्लियर नहीं होगा तो कैसे आप जाओगे? अगर आपको कोई रास्ता जाना है तो कहाँ आपको जाना है ये तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो भटकते ही रहोगे, ठीक है। यही रीज़न है कि टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में। तो आपका डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए कि हमको पहुँचना कहाँ है, ठीक है। तो हमको टोटल वर्क निकालना है और ए की एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच ही लगाएँगे। जो रेशियो मेथड है वही रेशियो मेथड ही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो बी और सी मिलकर बताओ कितना दिन ले रहा है? बी और सी मिलकर कितना दिन ले रहा है बताओ? बी और सी जो है मिलकर कितना दिन ले रहा है भाई? 40 दिन ले रहा है, ठीक है। और ए, बी, सी तीनों कंबाइंड में कितना ले रहा है बताओ? ए, बी, सी तीनों मिलकर कंबाइंड में कितना ले रहा है? तो 25 दिन ले रहा है, ठीक है। ठीक है। अब देखो, कम लेना भी चाहिए क्योंकि तीनों कंबाइंड में कर रहा है। अगर तीनों तीनों की एफिशिएंसी अगर एक साथ जुड़ जाए, ठीक है, तो ज़्यादा क्षमता से, ज़्यादा शक्ति से करेगा काम। ज़्यादा शक्ति से करेगा तो उस काम को, सेम काम को करने में, जितना काम को बी और सी मिलकर 40 दिन में करता है, सेम वही काम को ए, बी, सी तीनों मिलकर कम समय में करेगा, है ना? ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक बात है ना? अब 40 और 25 का हमको एलसीएम बताना है, कितना हो जाएगा बताओ? तो हमको दिख रहा है यहाँ से 200 हो जाएगा, नहीं? अब 40 के पहाड़ा में, या आपको नहीं समझ में आता मैंने ऐसे इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने कल एलसीएम निकालना आपको बताया था कि सबसे पहले बड़ी संख्या ले लो, ठीक है। अब दोनों के बीच का, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ? 5 हो जाएगा। तो जो एचसीएफ आया ना, उसमें आप इस संख्या में भाग दे देना है। छोटी वाली जो संख्या है उसमें आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब जो भागफल आएगा उस भागफल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ? टोटल यूनिट, टोटल वर्क कितना आ गया? 200 यूनिट आ गया, नहीं?
तो चलो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं बी और सी और ए बी सी का। नहीं तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ से भी आप काट सकते हो, यहाँ से भी, दोनों का तो एक ही मतलब है ना। अब चलो ए बी सी का निकालते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, 4, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। नहीं 25 सट्टे कितना होता है, 200 होता है। तो बताओ कि ए बी सी तीनों का कंबाइंड में एफिशिएंसी कितना है बताओ, 8 है, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो बताओ यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। और मुझे ए की एफिशिएंसी और टोटल वर्क ही चाहिए था। नहीं तो बताओ कि टाइम कितना लगेगा, जब हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे तो हमको टाइम पता चल जाएगा कि नहीं। तो 200 बट्टा में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 200 बट्टा को 3 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 100 बट्टा 3 कितना होता है, इसको अगर हम ऐसे लिख दे, ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 बट्टा 3 कितना होता है, 33.33। तो उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66.66। नहीं यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिन लेगा 66.66 दिन लेगा। चलो अब ये क्वेश्चन बनाओ खुद से, चलो भाई बनाओ फास्ट में, एक बार ट्राई करो खुद से, फिर हम बताएंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और सी एक काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 40 दिन में कर सकता है, ए और बी इसे 30 दिन में कर सकता है, ए अकेले इसे 80 दिन में कर सकता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x क्या है यहाँ पे, ए और सी द्वारा किया गया काम को, ए और सी द्वारा उस काम को करने में लगने वाला दिन है, नहीं कि उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, वही तो x है। तो ये बताओ कि अगर हमको दिन निकालना है तो हमको टोटल वर्क चाहिए और ए और सी का एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो बी और सी का एफिशिएंसी, बी और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है बताओ, बी और सी उस काम को करने में ले रहा है 40 दिन, है ना। और ए और बी उसको काम करने को कितना दिन ले रहा है भाई, ए और बी उस काम को करने में 30 दिन ले रहा है ना, 30 दिन ले रहा है। और है कुछ, आप कुछ नहीं है, नहीं। और ए भी है ना, ए अकेले उसको 80 दिन ले रहा है, ए अकेले उसको कितना दिन ले रहा है, 80 दिन ले रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तुम्हारा टोटल वर्क निकाल लेते हैं। नहीं तो कुछ नहीं करना है भाई, देखो अगर इसका देखोगे 0 तो होगा ही, एलसीएम निकालना चाह रहे हैं हम, तो आप क्या करो 8 3 4 का ही निकाल लो, सिंपल एलसीएम, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 3 24 हो जाएगा, नहीं 240 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको भाग देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा भैया, बी और सी की एफिशिएंसी आ गया 6। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम निकाल सकते हैं क्या, हमको निकालना है ए और सी की एफिशिएंसी। नहीं तो देखो ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से बोल सकते हैं कितना होगा बताओ, अगर 8 है तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताओ कि बी और सी का कंबाइंड में एफिशिएंसी कितना है, सी है, और बी का अकेले एफिशिएंसी 5 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। और ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया, ए की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी ए और सी का कितना हो गया, 4 हो गया। और टोटल वर्क कितना है भैया, 240 है। तो जब हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे ए और सी के टोटल एफिशिएंसी से जब हम टोटल वर्क में भाग देंगे तो हमको दिन पता चल जाएगा कि नहीं, कि ए और सी उस काम को करने में कितना दिन लेगा। तो 240 बटा क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया भैया, 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, आपसे बना कि नहीं बना, बताओ कमेंट करके बताओ कि आपसे बना कि नहीं बना। चलो आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन बनाओ खुद से, 17 नंबर क्वेश्चन है, बनाओ भाई फास्ट में बनाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए तथा सी एक साथ उस काम को 4.5 दिन में करते हैं तथा बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क और सी की एफिशिएंसी निकालना है बस। तो चलो जो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ए और बी सी तीनों मिलकर कितना दिन ले रहा है भैया, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ए बी और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 4 दिन ले रहा है। नहीं हमको लग रहा है ना यहाँ पे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हमको क्या करना होगा पता है, इसको इधर करना होगा, थोड़ा सा और छोटा करना होगा। चलो तो ए और बी और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 4 दिन ले रहा है। नहीं और ए और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है बताओ, ए और सी उसको 4.5 दिन ले रहा है, तो 4.5 दिन को बोल सकते हैं 9/2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बी और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है बताओ, बी और सी उस काम को करने में 12 दिन ले रहा है। नहीं अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 दिया कितना हो जाएगा 36, तो कितना आ गया तुम्हारा एलसीएम आ गया तुम्हारा 36 आ गया। एलसीएम को एक टोटल वर्क बोलते हैं। नहीं तो चलो यहाँ से एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 9, ए बी सी तीनों का कंबाइंड में एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 9। और ए और सी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, कहाँ पे यहाँ पे लिख दे इसका, यहाँ पे इसका लिख देते हैं, नहीं इसका आ गया 8। ए और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 8, और बी और सी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, एफिशिएंसी बी और सी का एफिशिएंसी आ गया तुम्हारा 3, है ना। तो हमको सी की एफिशिएंसी पता करना है, तो सी का कैसे करेंगे बताओ, ए और बी सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 9 है, और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है भैया 8 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी की एफिशिएंसी कितना होगा 1 होगा। अरे बोल सकते हैं भाई कि तीनों का एफिशिएंसी साथ में कितना है 9 है, और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे 8 है। तो जब ए और सी की जगह पे रखेंगे तो बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी आ गया,
सॉरी बी की एफिशिएंसी आ गया। अब हमको सी का पता करना है, तो देखो जब हम बी के जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे, बी के जगह पे 1 पुट करेंगे तो सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगा, क्योंकि बी और सी का साथ में कंबाइंड कम एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल कर कितना आ गया 2 आ गया। तो हमको पता करना है कि सी उस काम को करने में यानी 36 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा, हमको यही पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क में हमको एफिशिएंसी से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा बताओ 18 दिन आ जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कैसा लगा आपको सवाल करके, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो नोट करो, आगे बढ़े। चलो चलो भाई ये क्वेश्चन करो खुद से करो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। आपको ये बताना। अब जो क्वेश्चन है ना, टैब चेंज हो गया, अब न्यू टैब आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति करता है कुछ दिन के लिए काम, ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो छोड़ के चला जाता है और शेष काम जो होता है ना कोई और करता है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें घबराना नहीं है। जो ए अगर मान लो कि ए 5 दिन काम किया तो पता कर लो कि ए 5 दिन में टोटल कितना काम किया, ठीक है, ये पता कर लो। और फिर जो शेष काम बचा, शेष टोटल मान लो कि अगर 40 यूनिट है और उसने 5 दिन में मान लो कि 20 यूनिट काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है 20 यूनिट, ठीक है। तो बचा हुआ काम अगर मान लो कि कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो दूसरा व्यक्ति किसी एफिशिएंसी से ही करेगा ना। मान लो कि वो 4 के एफिशिएंसी से करता है 20 यूनिट काम, शेष काम अगर 4 के एफिशिएंसी से करता है तो 20/4 कर देंगे तो टोटल दिन निकल जाएगा कि दूसरा व्यक्ति शेष काम को करने में कितना दिन लेगा। इसी टाइप मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। बेसिक सिंपल दिमाग लगाने वाला, जो सिंपल कॉमन सेंस है वो लगाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी ऐसा हवा में नहीं हो रहा है चीज़ें। एक छोटा सा बच्चे को भी समझाएंगे ना 1-2 का, वो भी समझ में उसको भी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो नहीं हो रहा है कंपटीशन में। पता नहीं टीचर लोग ना कुछ हवा उड़ा दिया है इस चीज़ को लेके कि यार मैथ को लेके इतना डर बैठा दिया है ना अंदर, ताकि ना वो अपना बैच को बेच सके। सच बता रहा हूँ भाई, कंपटीशन का मैथ ना कुछ नहीं है, ये 9th-10th का ही मैथ तो है। आपको कोई पता है आपको कभी 9th-10th का ही मैथ है, बस आपको हवा बना दिया है, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, एक चीज़ को आप एग्री करो कि यहाँ पे गेम, सारा गेम किसका है पता है, टाइम का गेम है। पहले हम लोग 9th-10th में जब थे तो टाइम लेते थे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, है ना। लेकिन यहाँ पे सारा गेम टाइम का है, आपको 30 सेकंड 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो उस जब आपकी अप्रोच बहुत अच्छा होगा क्वेश्चन को लेके, तभी आप 30 सेकंड 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को डील कर पाओगे, ठीक है। चलो ये 18 नंबर क्वेश्चन बनाओ खुद से, पहले एक बार ट्राई करो, ठीक है। मैंने बता दिया, पहले बता दिया, क्वेश्चन बनाने से पहले बता दिया कैसे बनाना है। एक बार खुद से बनाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बनाओ, स्किप करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है दोस्त। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 36 दिन 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो भाई शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो उसके लिए तो हमको पता करना पड़ेगा ना बी की एफिशिएंसी, तभी तो हम पता कर पाएंगे। चलो हमको शेष काम तो पता चल जाएगा, लेकिन बी की एफिशिएंसी तो पता करना जरूरी है। तो हम सिंपल जो रेशियो मेथड है उसी से पता कर लेंगे। तो बताओ ये कितना दिन ले रहा है, 36 दिन ले रहा है, और बी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है बताओ, 45 दिन ले रहा है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, बताओ तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। हमको लग रहा है यहाँ से 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पारा में 180 आता है ना, 36 पंचे 180 या 45 चौके 180, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा, टोटल वर्क 180 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितना आ गया 5 आ गया, और बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी पता चल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनो कि उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक है, 2 दिन तक एक साथ काम किया। तो 2 दिन तक बताओ वो किस एफिशिएंसी से करेगा, प्रतिदिन किस एफिशिएंसी से काम करेगा। एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 9 यूनिट काम करेगा। तो 2 दिन में कितना करेगा 18 यूनिट काम करेगा, है ना। तो 2 दिन में जब 18 यूनिट काम किया तो शेष काम कितना बचा, 180 - 18 कर दो, है ना, है कि नहीं। तो बताओ जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 162 हो जाएगा। यानी 18 के पहाड़ा में जब हम 18 घटा दिए, 18 दहाई के 180 होता है ना, और उसमें से 18 घटाएंगे तो 18 नंबर हो जाएगा 162। तो 162 अब सोचोगे सर आप इतना जल्दी कैसे घटाते हो। मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर ये 8 × 10 है और मैं 8 × 10 में से एक 18 घटा रहा है तो 18 × 9 ही तो होगा, ठीक है। मैं ऐसे सोचता हूँ, ठीक है। अगर आपको फास्ट में कैलकुलेशन करना है तो आपकी अप्रोच को चेंज करना होगा, घिसा पीटा अप्रोच यहाँ नहीं चलेगा। अगर कंपटीशन का बिगनर स्टूडेंट हो आप समझ लो, जितना जल्दी आप समझ जाओगे इस चीज़ को, वो चीज़ उतना ही जल्दी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। आप औरों की तरह 4 साल 5 साल नहीं लोगे। दिखते होगे ना बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो 1 साल 2 साल के अंदर निकाल के चला जाता है। वो उसी तरह के स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर टीचर, जो अच्छे स्टार टीचर होते हैं, ठीक है, या टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उस बात को ना बहुत जल्दी अपने अंदर जो है ना अपना लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लो भाई, मैंने अगर बोल रहा हूँ आपको कि टाइम ही सारा गेम टाइम का है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से एक शेष काम कितना बचा 162। अब 162 है ना, 162 क्या है शेष काम है। तो क्या कह रहा है कि और ए ने काम छोड़ दिया, तो ठीक है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो शेष काम जो है बी वो अपनी एफिशिएंसी से ही करेगा ना, 4 यूनिट की एफिशिएंसी से ही करेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से 162 में हम 4 से भाग दे देंगे,
ठीक है। तो 160 में पहले 2, तो 160 में दोगे तो 40, अब 2/4 कितना है, पॉइंट, सॉरी देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 162 है, तो 162 को लिख सकते हैं 160 + 2, अब बट्टा में 4, तो 160 में जब 4 से भाग दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, 40 हो जाएगा। और 2/5 कितना हो जाएगा, 2/4 कितना हो जाएगा, 0.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40.5। ठीक है, 40.5 कहाँ दिख रहा है, 40.5 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, नहीं आया समझ में। अरे इसको हम क्या किए, 162 है, इसको 160 + 2 लिख सकते हैं, 160 + 2/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160/4 + 2/4, तो 160/4 40, 2/4 कितना आ जाएगा 0.5, तो कितना आ जाएगा 40.5। ठीक है, अब चलो अगला नंबर क्वेश्चन करो, 19 नंबर क्वेश्चन करो फास्ट में। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ए और सी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। चलो निकालो फास्ट में। चलो हम यहाँ बताते हैं, स्किप करके बनाना है, खुद से भी बनाना है, ठीक है। ए और बी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है भाई, 36 दिन ले रहा है, ठीक है। और बी और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, बी और सी ले रहा है 60 दिन, ठीक है। और ए और सी कितना दिन ले रहा है, ए और सी तुम्हारा ले रहा है 45 दिन, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, पहले निकाल लीजिए सर आराम से। अब देखो तुमको अगर डायरेक्ट क्लिक हो रहा है, हमको क्लिक हो गया 180 होगा, अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्या करो, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको आप ले लो, मैंने ले लिया सर, सबसे बड़ी संख्या ले लो, ठीक है। आप क्या करो, हमको देखो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट, मैंने पिछले वाले भी लेक्चर में बता रहा हूँ, फिर से इस बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको एलसीएम निकालने में भी दिक्कत हो रहा है तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपको समझाना है भाई, ठीक है। अगर मुझे 10 बार रिपीट करना पड़े 10 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। देखो अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लिस्ट काउंट मल्टीपल होता है, नहीं। तो ऐसी संख्या पता करना है जिसके अंदर क्या हो, 60 भी हो, 45 भी हो, 36 भी हो, यानी तीनों से कटने वाली ऐसी सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो अगर तीनों से अगर वो संख्या कटेगा तो उसके अंदर तीनों होना चाहिए, तभी तो कटेगा तीनों से, है ना। तो तीनों कैसे आएगा, देखो 60 तो आ गया, मैंने 60 सबसे बड़ी संख्या ले लिया, अब इसके अंदर हमको 45 लाना है, तो बताओ इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, बताओ इस दोनों का, पहले सॉरी एलसीएम कह रहे हैं, एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा सर। अगर 15 एचसीएफ है तो एचसीएफ से ना छोटी वाली संख्या इसमें भाग नहीं देना है, इसमें भाग देना है, सामने वाला में देना है, जिसको ले लिया उसमें कभी नहीं देना है भाग, तो इसमें देना है भाग, तो इसमें जब हम 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ नहीं करना, जो भागफल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, कर दिए। चलो आप देखो क्या इसके अंदर 36 है क्या, पहले से है क्या, पहले से ये कितना हो गया बताओ, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 180, और 180 में 36 तो पहले से है कि नहीं है, अरे 36 पंचे कितना होता है 180 होता है ना, तो इसके अंदर 36 तो आ ही गया, यानी वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 36 भी है, 60 भी और 45 भी है, समझ में आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया भैया तुम्हारा, यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया 180, यही क्या है टोटल वर्क है ना। तो बताओ यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा एफिशिएंसी, है ना। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एफिशिएंसी। अब हमको क्या करना है पता, बी पता करना है, तो एक काम करो आप कुछ मत करो, जो देखो इसको ना एक बोलो, समीकरण 1 है ये तुम्हारा 2 है, ठीक है, और ये तुम्हारा 3 है, बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपको सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व मत करना, कुछ मत करना, ये तीनों ना समीकरण ए बी सी कह रहे 1 2 3 तीनों को जोड़ देना, ठीक है। तीनों को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो जो दो जगह आपको ना रिपीट कर रहा है संख्या, देखो यहाँ पे भी सी है, ए है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है। तो बताओ जब हम सम करेंगे दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं, आ जाएगा। चलो अब इसकी एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 5 कितना होता है 12, तो बोलो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, यहाँ से जब हम 2 से भाग देंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 6 यूनिट, ठीक है। तो हमको बी की एफिशिएंसी पता करना है, तो बी की एफिशिएंसी पता करना है तो ए और सी पे ध्यान दो, ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो जब ए और सी की जगह पे जब तुम क्या करोगे पुट करोगे 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट यानी 4 एफिशिएंसी ए और सी का जब जगह पे रखोगे, ए और सी की जगह पे जब ए और सी की एफिशिएंसी रखोगे तो बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगा ना, तो ए और सी बराबर आ गया 4, नहीं तो बताओ बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगा, जब 4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और अब मेरा डेस्टिनेशन क्या था, बी की एफिशिएंसी पता करना है ना, तो बी की एफिशिएंसी पता चल गया। तो बताओ अगर हमको पता करना है कितना दिन लेगा बी, तो हमको कुछ नहीं करना है भैया, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दे देना है, बी का एफिशिएंसी से हमको भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 90 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है ना। चलो आगे बढ़े, चलो बनाओ खुद से बनाओ ये। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। चलो करें, स्टार्ट करें, एक बार खुद से भी ट्राई करना, ठीक है बच्चे।
अब देखो ए और बी का साथ में कितना दिन ले रहा है बताओ। यहाँ से पहले हम ले लेते हैं 10, ठीक है, यहाँ से पेन लेना जरूरी है ना। तो बताओ कि ए और बी साथ में कितना दिन ले रहा है बताओ, इस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, तो 12.5 दिन ले रहा है। 12.5 दिन का बोल सकते हैं 25/2, 25/2 दिन ले रहा है, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फिर एलसीएम निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए हमारा फ्रैक्शन में चेंज करना हमारे लिए मजबूरी हो जाता है, ठीक है। और बी और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है 18.75। देखो 18.75 को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, किसमें करो, फ्रैक्शन में चेंज करो पहले, ठीक है। देखो तो 0.75 पता है आपको कितना होता है, 3/4 होता है, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, 72 तीन कितना आता है 75, यहाँ से कितना आ गया 75/4 आ गया, ठीक है। यानी तुम्हारा बी और सी मिलकर काम करने में कितना दिन ले रहा है 75/4 दिन, है ना। बी और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, तो 75/4 दिन ले रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सी और ए मिलकर उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है 15 दिन, है ना, ठीक है, 15 दिन ले रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है भैया 75 हो जाएगा एलसीएम। तो ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 कितना होता है 75, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 75 एकम 75, यानी 4 हो जाएगा एफिशिएंसी। 15 पंचे कितना होता है 75, यानी एफिशिएंसी कितना आ गया सी और ए का एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ गया निकल के 5 आ गया, है ना। तो अब हमको क्या निकालना है भैया, अब हमको क्या निकालना है कि पता करना है भैया कि ए बी सी मिलकर इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, नहीं ए बी सी मिलकर इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। तो बात को समझो, पहले हम क्या करते हैं ना, डी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है ना कि डी को उसके साथ लेते हुए जो सी की तुलना में 40% कुशल है, ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन, यानी इसके साथ डी भी कंबाइंड है, यानी कह रहा है कि चारों मिलकर इस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, डी भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इस काम करने में, इस काम को कंप्लीट करने में डी भी चाहता है कि हम इसके साथ काम करें, और चारों मिलकर कितना दिन में करेगा आपको यही बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमको भाई सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तभी डी का एफिशिएंसी निकलेगा, है ना बच्चे। तो बताओ कि पहले हम टोटल वही जो पिछला वाले कॉन्सेप्ट में मैंने जो बताया था कि कैसे ए बी सी तीनों का कंबाइंड में कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बताओ हमको, अगर इसको 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2, इसको 3 मानते हैं समीकरण, तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ए बी सी का क्या निकल जाएगा, ए बी सी का कंबाइंड में क्या पता चल जाएगा, एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो 6 4 10 10 7 6 4 10 10 5 कितना होता है 15, 15/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो हो जाएगा तुम्हारा 7.5, है ना, 7.5। ए बी सी तीनों का कंबाइंड में एफिशिएंसी आ गया, और हमको सी की एफिशिएंसी पता करना है। तो हमको सी की एफिशिएंसी पता करना है तो ए और बी को खोजना पड़ेगा। तो ए और बी यहाँ पे है 6 यूनिट, जब ए और बी की जगह हम 6 रखेंगे तो सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब क्या रहा है ना भैया कि सी का ना 40% कौन है, डी है, सी का 40% है, सी कितना है तुम्हारा 1.5 है, जिसका 40% कितना होता है 2/5, है ना। तो जब हम काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.3, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। यानी डी की एफिशिएंसी कितना पता चल गया हमको 0.6 है ना। अब हमको पता करना है कि चारों मिलकर इस 75 यूनिट काम को करने में कितना दिन लेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, पहले देखो 0.6 को हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको सिंगल में आपको दिखे ना, सिंगल यूनिट में डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट दिखे तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसको आधा करना है और 5 से भाग दे देना है, इसको आधा करके 5 से भाग दे दो ना। 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, 5 से इसमें भाग दे तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो कमांड में कितना दिन ले रहा था ये 7.5 दिन ले रहा था, 7.5 दिन को बोल सकते हैं 15/2 दिन। अब इसका भी एफिशिएंसी इंक्लूड करना पड़ेगा डी का, चलो तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 पंचे 75, 3 दूना 6, 75 6 कितना होता है 81। अब जब 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8.1, या अब इसको 81/10 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस काम को करने में कितना दिन लेगा आपको यही बताना है। तो क्या करना है हमको, एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन से भाग देते हैं तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर चला जाता है, 10 है ना, ठीक है, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। अब देखो कटेगा, कटेगा यहाँ से 3 से कटेगा तो 27 कितना होता है 81, और ये कितना हो जाएगा 25 75। तो यहाँ से कितना आ गया निकल के बताओ 250 बट्टा में 250 बट्टा में कितना आ गया निकल के 27, ठीक है। 250 बट्टा में 27 कहाँ दिख रहा है, देखो 250 बट्टा 27 तो हमको एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे। जब इसको करोगे तो 27 नमा कितना होता है, 27 नमा देखो 9.7/27 है, तो 27 नमा कितना होता है 243, 243 7 कितना हो जाएगा 250, यानी 250 बट्टा में 27 आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो खुद से, चलो ये 21 नंबर क्वेश्चन करो फास्ट में। मजा आ रहा है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ, चलो बनाओ।
क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, बचे हुए काम को सी अकेले कितना दिन में करेगा? तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन हो गया, नहीं बहुत हल्का क्वेश्चन हो गया। तीनों मिलकर 24 दिन उसने काम किया, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं भैया, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए और बी सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। और हमको किसका एफिशिएंसी? सी का भी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, अरे क्या हो गया? चलो बताओ, ए और बी मिलकर कितना दिन ले रहे हैं? बताओ। 16 दिन ले रहा है, नहीं दिन ले रहा है ना। और तुम्हारा सी और ए मिलकर कितना दिन ले रहा है? तुम्हारा 32 दिन ले रहा है, ठीक है। और बी और सी मिलकर कितना दिन ले रहा है? तुम्हारा बी और सी मिलकर कितना दिन ले रहा है? 24 दिन ले रहा है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क देखो, अगर यहाँ से हम 32 हो गया तुम्हारा 64, यानी 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 हो गया तुम्हारा टोटल वर्क, ठीक है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 16 छः कितना होता है? 96 होता है, ठीक है। 32 दिया कितना होता है तुम्हारा? 96 होता है। 24 चौकी 96 होता है, ठीक है। तो हमें एफिशिएंसी पता चल गया। अब हमको ए बी सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी पता करना है। तो कुछ नहीं करना है। अगर देखो, अगर जब भी पेयर में दिखे और दो संख्या आपको रिपीट होते हुए दिखे, यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, सी रिपीट हो रहा है, ठीक है। ए बी सी जब भी इस फॉर्मेट में दिखे तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको ए बी सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना है तो आपको क्या करना है? तीनों की एफिशिएंसी को, जो तीन दिख रहा है ना, यहाँ पे 6 4 10 10 3 13, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो 13/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? बताओ। 6.5 हो जाएगा ना? 6.5 हो गया। ए बी सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी हमें पता चल गया, ठीक है भैया। तो हमको पता करना है, हम पहले ही बताया था आपको कि ए बी सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी चाहिए और सी की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। ये दोनों की एफिशिएंसी बहुत जरूरी है हमारे लिए निकालना। तो देखो, अगर हमको सी की एफिशिएंसी निकालना है तो ए और बी पे फोकस करना है। यहाँ पे ए और बी पे फोकस करना है। तो ए और बी के जगह में हम जब ए और बी के एफिशिएंसी को रखेंगे, पुट करेंगे, कितना है? 6 है। तो सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगा ना। तो सी की एफिशिएंसी कितना पता चल जाएगा? 0.5। तो सी की एफिशिएंसी में पता चल गया भैया 0.5 है, ठीक है। अब बताओ कि अगर वो 12 दिन काम कर रहा है तो 12 दिन अगर तीनों मिलकर काम कर रहा है, किस एफिशिएंसी से कर रहा है? 6.5 की एफिशिएंसी से, या बोल सकते हो 13/2 से। 13/2 से इसी एफिशिएंसी से कर रहा है। और कितना दिन कर रहा है? 12 दिन कर रहा है। तो इस 12 दिन में टोटल कितना काम करेगा? तो यहाँ से 6 हो जाएगा, 13 6 कितना होता है? 78, यानी 78 यूनिट काम करेगा वो, है ना। तो बताओ टोटल वर्क कितना है तुम्हारा? 96 है। और 12 दिन में तीनों मिलकर कितना काम किया? 78 यूनिट काम किया। तो बचा हुआ काम कितना है तुम्हारा? बताओ। 18 यूनिट, है ना। 18 यूनिट होगा ना। 18 यूनिट होगा। तो बचा हुआ काम कितना है? 18 यूनिट। 18 यूनिट काम जो है सी करेगा किस एफिशिएंसी से? 0.5 की एफिशिएंसी से। तो जब 0.5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर में? 0.5 बोलो या 1/2। जब 1/2 से भाग देंगे, जब हम किसी फ्रैक्शन से भाग देते हैं तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कितना दिन लेगा वो? तो 36 दिन लेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अरे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि सर यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों कर दिए? यहाँ तो 0.5 से भाग देना था। अरे 0.5 मतलब क्या होता है? 1/2। जब 1/2 से भाग देंगे तो 1/2 में डिनोमिनेटर कौन है? 1/2 का 2 है ना। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन से भाग देते हैं ना, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, इसलिए 2 ऊपर चला गया, ठीक है। और 18 × 2 कितना हो गया? 36 हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो अब ये क्वेश्चन करो। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो फास्ट में। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि W और X मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और X और Y मिलकर उसी कार्य को, चलो मैं पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। पानी पीने का मन कर रहा है, प्यास लगा भयानक। एक सेकंड, तो बनाओ ये क्वेश्चन, बनाओ फास्ट में। चलो बनाओ भाई, बना कि नहीं आप लोग से? देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि W और X मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, X और Y मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि W X Y सभी एक साथ कार्य करते हैं तो वही कार्य 30 दिन में पूरा हो जाता है। W और Y मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? सिंपल है भाई, टोटल वर्क निकाल लेंगे, W और Y का कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन लेगा W और Y मिलकर, ठीक है। तो यहाँ से बताओ W और X मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है? तो 40 दिन ले रहा है ना। और X और Y मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है? X और Y, अरे यहाँ पे चलता नहीं है भाई,
यहाँ पे नहीं चलता है, देखो नहीं चल रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पे लेते ही नहीं है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। डब्ल्यू और एक्स मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है बताओ? 40 दिन ले रहा है, ठीक है। और एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है? तुम्हारा 60 दिन ले रहा है ना। अब डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, कंबाइंड में तीनों मिलकर कितना दिन ले रहा है? डब्ल्यू एक्स वाई कंबाइंड में मिलकर 30 दिन ले रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है डब्ल्यू और वाई मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, ठीक है। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ? तो हमको दिख रहा है यहाँ से 120 हो जाएगा, 120। यहाँ से बताओ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा डब्ल्यू और एक्स का? तो सर 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? डब्ल्यू और वाई की एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है, कंबाइंड में, ठीक है। तो डब्ल्यू और वाई कैसे निकला? यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे वाई है। अगर हम एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा भैया? डब्ल्यू और वाई की एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे बताओ? देखो निकालना तो आसान है, कैसे निकालेंगे? देखो एक्स और वाई की जगह हम पुट जब करेंगे, एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे दो एफिशिएंसी 2, तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। एक्स और वाई की जगह पे जब दो तीनों का कंबाइंड में कितना है 4, तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितना पता चल गया भैया? 2। अब देखो जब डब्ल्यू की एफिशिएंसी 2 पता चल गया हमको, डब्ल्यू की एफिशिएंसी 2 पता चल गया, ठीक है, तो हम आराम से एक्स की एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। डब्ल्यू और एक्स की एफिशिएंसी कंबाइंड में कितना है? 3 है। डब्ल्यू की एफिशिएंसी अकेले कितना है? 2 है। तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स की एफिशिएंसी 1 होगा। अब हमको डब्ल्यू और वाई पता करना है। डब्ल्यू पता चल गया तो वाई हमको पता भी चल जाएगा अभी, क्योंकि एक्स पता चल गया है। और एक्स और वाई का कंबाइंड में कितना है? 2 है, ठीक है। और एक्स का अकेले एफिशिएंसी 1 है, तो बताओ कि यहाँ पे वाई का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। वाई का एफिशिएंसी कितना आ गया निकल के? 1 आ गया। तो बताओ कि डब्ल्यू और वाई दोनों मिला के टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 के एफिशिएंसी से जब 120 यूनिट काम करेगा तो बताओ कितना दिन लगेगा? 40 दिन लगेगा। 40 या कितना होता है? 120। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था इसमें। चलो बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स ने शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, ठीक है। एक्स ने किया था शुरू और 8 दिन के बाद वो चला भी गया काम करके, ठीक है। उसने काम किया 8 दिन और फिर चला गया। फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, ठीक है। शेष काम को कौन कर रहा है? एक्स छोड़ के चला गया और शेष काम को वाई कर रहा है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया हमको। तो हमको पहले पूरा काम निकालना है भाई कि एक्स उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है और वाई उस पूरे काम को करने में कितना दिन ले रहा है, ठीक है। हमको पूरा काम पता करना है कि दोनों मिलकर कितना कितना दिन ले रहे हैं। तो मुझे बताओ कि भाई एक्स अगर आधा काम 20 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो बहुत बच्चा भी बता देगा भैया कि 40 दिन लेगा। आधा काम 20 दिन में तो पूरा काम 40 दिन में। अब बताओ कि 1/5 काम करने में वाई जो है 10 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? 50 दिन लेगा। और 1/5 कार्य करने में कितना दिन ले रहा है? 10 दिन ले रहा है। तो पूरा काम करने के लिए क्या करना होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितना दिन लेगा वाई पूरा काम करने में? 50 दिन लेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? एक्स और वाई की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ से बताओ? 200 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से बताओ एक्स की एफिशिएंसी आ गया तुम्हारा 5 और वाई की एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4, ठीक है। अब देखो एक्स जो है ना, एक्स यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्स कितना दिन काम करता है? 8 दिन काम करता है। और 8 दिन किस एफिशिएंसी से करेगा? वो 5 के एफिशिएंसी से। तो 8 दिन में टोटल कितना यूनिट काम करेगा? सिंपल बात है सर, 5 × 8 कर दोगे तो 40 यूनिट काम करेगा वो 8 दिन में, ठीक है। अब 8 दिन काम किया, वो छोड़ के चला गया और शेष काम जो है ना वाई कर रहा है, ठीक है। तो बताओ 40 यूनिट काम कर दिया, टोटल काम 200 यूनिट है, तो शेष काम कितना बचा होगा? 160 यूनिट, ठीक है। अब शेष काम वाई कर रहा है तो वाई किस एफिशिएंसी से करेगा? अपनी एफिशिएंसी से करेगा। वाई की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। तो जब हम 4 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना दिन लगेगा वाई द्वारा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से सर? 40 आ जाएगा। 40 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो ए कितना दिन लिया, सॉरी एक्स कितना दिन लिया उस काम को करने में? 8 दिन। और वाई कितना दिन उस काम करने में? 40 दिन। तो टोटल समय कितना हो गया भैया? 48 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। हल्का सवाल था कि भारी था बताओ? कैसा लगा आपको करके सवाल? आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन बनाओ। चलो बनाओ ये क्वेश्चन, ट्राई करो खुद से। अरे क्या हो रहा है? चलो फास्ट में ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो एक और प्लीज। दया भाभी की कसम। दया भाभी को पहचानते हो कि नहीं? तारक मेहता में एक एक्ट्रेस है दया भाभी, ठीक है। अच्छा इसमें से कमेंट करना आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो तारक मेहता अभी भी देखते हैं? वो जो पुराना एपिसोड है तारक मेहता का, मैं सच बताऊँ मैं अभी भी देखता हूँ तारक मेहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है उसका हम एक एक एपिसोड जो है ना 10 बार से ज़्यादा देखा होगा, ठीक है।
तो अगर हमसे पूछोगे ना कि मेरे लिए कॉमेडी क्या है जीवन में, ऐसा कुछ कौन सा ऐसा वीडियो जो आप देखते हो फ्री टाइम में, तो मैं सच बताऊँ यार तारक मेहता देखता हूँ। आपको बहुत अजीब लगता होगा सुनने में, लेकिन मैं सच में अभी भी तारक मेहता देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलो ये बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक कार्य के 5/8वें हिस्से को 15 दिन में और क्यू उसी कार्य के 3/4वें हिस्से को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर पी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, 8 दिन तक दोनों ने एक साथ में काम किया, फिर पी ने छोड़ दिया। ठीक है, क्यू अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो पहले तो मेरा देखो, हमको निकालना क्या है ये पता पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जाना कहाँ है हमको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो ऊपर का स्टेप है वो कर लेंगे। ये सब भाग से डरो मत, ये डराना जैसा कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं जानते हो तभी तक आपको हार्ड लग रहा है। ठीक है, डरना नहीं है भाई। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, एक तो पता करना है भैया पी और क्यू की एफिशिएंसी पहले तो पता करना ही पड़ेगा, और वो तो पता कर लेंगे हम। किससे कर लेंगे? रेशियो मेथड से कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जैसे कुछ खास है नहीं, कुछ दिमाग जैसा लगाने जैसा है नहीं। अब देखो, अगर 5/8 भाग पी अगर 15 दिन 5/8 भाग 15 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग करने में कितना दिन लेगा बताओ? मैंने कल वाले क्लास में बताया था ना आपको, कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन चेंज कर देना है। 5/8 भाग को 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? वो क्या करना है, फ्रैक्शन चेंज कर देना है। सर 8/5 कर दो, पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, और ये टोटल काम पी द्वारा कितना दिन में लेगा? तो 24 दिन में। ठीक है, अब क्यू देखो, क्यू जो है ना 3/4 भाग करने में कितना दिन ले रहा है? 30 दिन ले रहा है ना। तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? कुछ नहीं सर, फ्रैक्शन को आप चेंज कर दो। तो सर यहाँ से जब आप काटोगे ना सर, तो आ जाएगा आपका 40 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलो यहाँ पे हो जाएगा आराम से, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। तो बताओ कितना आ जाएगा टोटल वर्क यहाँ से? 120 आ गया नहीं? तो चलो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 हो जाएगा पी की एफिशिएंसी, और क्यू की एफिशिएंसी यहाँ से 3 हो जाएगा, है ना। अब देखो कह रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया है। ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया। कौन छोड़ा है? पी छोड़ा है, और क्यू शेष काम को किया है। तो 8 दिन तक काम किया, तो प्रतिदिन दोनों मिलकर एक साथ अगर काम करे तो कितना काम करेगा? 8 यूनिट। ठीक है, तो बताओ कि 8 दिन में टोटल कितना काम किया होगा? 64 यूनिट काम किया होगा। बताओ, तो अगर दोनों मिलकर 64 यूनिट काम किया, टोटल काम 120 यूनिट है, तो शेष काम कितना होगा बताओ? तो हो जाएगा 36, 36 20 हो गया तुम्हारा 56, यानी शेष काम जो है 56 यूनिट है। और ये 56 यूनिट काम कौन कर रहा है? क्यू कर रहा है। क्यू किस एफिशिएंसी से करेगा? 3 के एफिशिएंसी से करेगा। तो आपको क्या करना है? 3 से भाग दे देना है। तो बताओ यहाँ भाग देने पे क्या आएगा? 18 तिया कितना होता है? 54, यानी हो जाएगा तुम्हारा से यहाँ से 18/2/3, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें ना पूर्णांक में ऐसे दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमको एक जगह दिख रहा है 18 दिख रहा है, तुम बोल सकते हैं वैसे इसको आंसर हम बोल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 16 ओवर इसलिए आ रहा है भाई कि ये जो है ना तुम्हारा दिन आया 18/2/3 दिन आया। ठीक है, तो 2/3 दिन को 2/3 दिन को 2/3 दिन को आपको, अगर आपको किस में चेंज करना है, आपको घंटा में चेंज करना है, तो आपको 24 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में टोटल कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है ना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 24 से, तो यहाँ से कितना देगा? 8, और 8 दूना कितना होता है? 16। तो टोटल बताओ कितना समय लगा उसको? 18 दिन, है ना, और कितना घंटा? 16 घंटा। इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करना भाई कि आपको सच में समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपके लिए ये क्लास जो है कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपको बिलीव नहीं होगा, आपको लगता होगा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन भाई आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपको सच में 10% भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना। ठीक है, ताकि मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, मेहनत कर सकूँ, कुछ क्रिएटिव कर सकूँ। ठीक है, थोड़ा सा भी सपोर्ट रहता है ना, कोई पीछे से कोई पीठ थपथपाने वाला होता है ना, थपथपाने वाला होता है, तो काम करने में अलग ही लेवल का मजा आता है। समझ में आया? चलो आगे करो क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन हम करो, क्वेश्चन नंबर 25 करो खुद से फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी इसे 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, और सी इसे 48 दिन में कर सकता है। ए और बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ए ने, और इसके बाद 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसके बाद जो कह रहा है ना, 4 दिन काम करने के बाद ए ने, और इसके बाद 4 दिन काम करने के बाद 5 दिन। ठीक है, तो 4 दिन तो ए और बी सी तीनों मिलकर काम किया है। ठीक है, और ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने काम छोड़ दिया, और इसके 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है। ठीक है, तो टोटल समय का जो गेम है वो कितना दिन का है? 9 दिन का है। ठीक है, तो हम इस पर नहीं जाते हैं, पहले तो हमको ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी और टोटल वर्क पे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या करते हैं भैया, निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा ए कितना दिन ले रहा है फास्ट में बताओ हमको? 16 दिन ले रहा है, और बी कितना दिन ले रहा है?
सर आपका 36 दिन ले रहा है, और बताओ सी कितना दिन ले रहा है, 48 दिन ले रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लें, बताओ यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से 144 हो जाएगा, नहीं 144 टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया, ठीक है। अब कंबाइंड में एफिशिएंसी बताओ, ए बी सी का कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। अब 16 की एफिशिएंसी से अगर वो 4 दिन काम करता है तो बताओ टोटल कितना यूनिट काम किया होगा इस 4 दिन में। सर 64 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। अब देखो 4 दिन के बाद जो है ना ए छोड़ के चला जाता है, और बी और सी 5 दिन काम करता है, तो बी और सी कंबाइंड में कितना काम किया होगा, 4 3 7। जब 7 की एफिशिएंसी से वो 5 दिन काम किया होगा तो 35 यूनिट काम किया होगा इस 5 दिन में। तो बताओ टोटल काम अभी तक कितना हो गया है, 9, और ये हो गया तुम्हारा 9, यानी 99 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है। अब कह रहा है कि ठीक है, इसके बाद कौन किया छोड़ के गया, बी छोड़ दिया है, और सी शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बताओ शेष कार्य कितना है, 144 यूनिट टोटल काम है, 99 यूनिट हो गया है, तो शेष कार्य कितना है तुम्हारा 45 यूनिट, है ना। अब 45 यूनिट कौन करेगा भैया, सी करेगा, और सी किस एफिशिएंसी से करेगा, 3 के एफिशिएंसी से। तो जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 15 यूनिट, ठीक है, सॉरी 15 दिन आ जाएगा, नहीं जब हम 15 यूनिट काम 3 के एफिशिएंसी से करेंगे तो समय कितना लगेगा सी को उस कार्य को करने में, तो 15 दिन लगेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो खुद से, करो भाई। खुद से भी एक बार ट्राई करो, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः इतना इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य अकेले ए 12 दिन में पूरा, शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्स क्या है बताओ, ए द्वारा सेम काम जो बी और सी कर रहा है ना, जो काम वही सेम काम को कितना दिन में करेगा, वही तो एक्स है, ठीक है। तो अगर हमको टोटल वर्क और ए की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे कि ए द्वारा उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, और वही क्या है तुम्हारा एक्स है ना। तो मेरा वही डेस्टिनेशन है, वहीं तक पहुंचना है, ए की एफिशिएंसी और टोटल वर्क। तो सिंपल है, हमको क्या करना है अभी थोड़ी देर के लिए ए को इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ए के बारे में नहीं पता है कि ए कितना दिन ले रहा है, तो बी और सी से हमको काम चलाना पड़ेगा, है ना। बी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है भैया, 30 दिन ले रहा है, और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है तुम्हारा 45 दिन ले रहा है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से टोटल वर्क कितना निकल कर आ जाएगा, 45 और 30 का जब निकालेंगे तो यहाँ से 90 आ गया। अब देखो बी की एफिशिएंसी 3 आ गया और सी की एफिशिएंसी आ गया, यहाँ से निकल के 2 आ गया, ठीक है। अब बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगा 5 है, जब 5 की एफिशिएंसी से बी और सी मिलकर 6 दिन काम करेगा, तो बताओ टोटल कितना यूनिट काम किया होगा 6 दिन में। सर 30 यूनिट काम किया होगा सर इस 6 दिन में, 5 की एफिशिएंसी से किया होगा, 6 दिन किया तो सर 30 यूनिट काम किया होगा। अब देखो टोटल कितना काम हो चुका है, 30 यूनिट काम, तो शेष काम कितना बचा बताओ, 60 यूनिट बचा हुआ है। जब 90 में से जब 30 घटाएंगे तो शेष काम निकल जाएगा ना, तो शेष काम कितना है तुम्हारा 60 यूनिट। ये 60 यूनिट काम जो है ना ए 12 दिन में करता है, तो जब ए 12 दिन में करेगा तो एक दिन में 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताओ, 5 यूनिट। और किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन 1 घंटा या 1 सेकेंड में किया गया कार्य तो उस व्यक्ति का एफिशिएंसी होता है। तो अगर 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट, और एक दिन में किया गया कार्य तो उस व्यक्ति की एफिशिएंसी होता है। तो इस व्यक्ति ए की जो एफिशिएंसी निकल कर आ गया, हमको मेरे पास क्या आ गया निकल के 5 आ गया। तो जब ए की एफिशिएंसी आ गया तो हम पता कर लेंगे कि ए द्वारा उस सेम कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, ए द्वारा उस सेम काम को करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 90 है ना, टोटल वर्क कितना है 90 है, और ए की एफिशिएंसी आ गया हमारे पास में 5, तो 90 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। कैसा लगा सवाल आपको। क्वेश्चन नंबर 27 करो। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि रीता ने कार्य पर काम करना शुरू किया, ठीक है, और 15 दिन में वो कार्य का 7/10 भाग पूरा कर पाई। फिर उसने टीना की मदद ली और अगले 4 दिन में कार्य पूरा करने में सफल रही, ठीक है। अगले 4 दिन में रीता जो है टीना की मदद ली और अगले 4 दिन में कार्य पूरा करने में सफल रही, ठीक है। अब 15 दिन में 7/10 भाग कार्य करता है, तो शेष कार्य जो है 3/10 वो रीता टीना के साथ मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो सिंपल ही हम लगाएंगे, सिंपल अप्रोच ही लगाएंगे जो अभी तक लगा रहे थे। बताओ अगर ये रीता है तुम्हारी, रीता, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें बताओ कि रीता जो है तुम्हारा, रीता कितना दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है 7/10 भाग पूरा करने में। तो बताओ पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, फ्रैक्शन को पलट देना है, 7/10 है ना, 7/10 है, तो इसको क्या करना है 10/7 कर देना है। यहाँ से कितना निकल कर आ गया तुम्हारा 150/7। अब देखो रीता और टीना के साथ मिलकर जो है ना, रीता टीना के साथ मिलकर
3/10 भाग को करने में कितना दिन ले रहा है भैया? तुम्हारा 4 दिन ले रहा है, यानी शेष काम जो है 3/10 रीता टीना के साथ मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। तो बताओ कि पूरा काम करने में रीता और टीना कितना दिन लेगा? कुछ नहीं करना है, 3/10 है तो उसको पलट देना है, 10/3 कर देना है, ठीक है। यहाँ से कितना निकल कर आ गया? 40/3। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लें, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 150 और 40। तो 0 पे फोकस मत करो, 15 और 4 पे फोकस करो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 60। एक 0 बैठा दो इस पे, तो आ जाएगा 600। तो जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4, 7 कितना हो जाएगा? 28। यहाँ से आ गया तुम्हारा आर की एफिशिएंसी, आ गया तुम्हारा 28। अब यहाँ से जब हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 15, 15 दिया कितना होता है? 45, ठीक है। तो रीता और टीना कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ गया तुम्हारा? 45 हो गया। तो यही हमसे पूछ रहा है कि रीता और टीना इस सेम काम को अगर करें तो कितना दिन लेगा? तो रीता और टीना का एफिशिएंसी भी पता है कंबाइंड में, और टोटल वर्क भी पता है, तो यहाँ से तो आराम से निकाल लेंगे भैया। टोटल वर्क में हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो 15 मरतबे करो, 15 चौक कितना होता है? 60 होता है, और 15 चौक 60 हो गया, 15 तिया कितना? 15 करो, 15 चौक 60 है, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 15 तिया 45। यहाँ से कितना आ गया भैया? 40/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया, और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा किया गया, ठीक है। सी अकेले उसी काम का 50% भाग करने में कितना दिन लेगा? सी द्वारा उस काम के 50% भाग को करने में कितना दिन लेगा? तो भाई सी की एफिशिएंसी तो पता करना पड़ेगा ना हमें, तो कर लेते हैं। ए बी सी तीनों दोनों मिलकर उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है भैया? 12 दिन और 18 दिन ले रहा है। नहीं, ए उस काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बताओ ए और बी का हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क। यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? ए और बी का टोटल वर्क नहीं, कंफ्यूज मत होना भैया, हम टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो 12 और 18 के हेल्प से टोटल वर्क निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से बताओ 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 हो गया, ए की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी, यहाँ से बी की एफिशिएंसी यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। अब उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। अब दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। तो 5 की एफिशिएंसी जब वो काम 4 दिन किया होगा तो टोटल 20 यूनिट काम किया होगा। अब टोटल काम तुम्हारा 36 यूनिट है और उसने किया, ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम किया 20 यूनिट काम, तो शेष काम बताओ कितना बचा होगा? 16 यूनिट। अब 16 यूनिट काम है, ठीक है। और बीच को बी के जगह पे किसको लाया गया? सी को लाया गया, बी को हटा दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा किया गया, ठीक है, अगले 4 दिन में पूरा किया हो गया। तो 4 दिन में ए और सी मिलकर टोटल कितना काम कर रहा है? 16 यूनिट काम कर रहा है 4 दिन में। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करेगा बताओ? सर 4 यूनिट काम करेगा। और एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। तो ए और सी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो ये क्या बता रहा है कि सर ये जो 4 यूनिट है ना, एक्चुअल में ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी है ना। तो ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी पता कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 3 है, लेकिन सी की एफिशिएंसी नहीं पता है हमको, तो 3 + सी कर देंगे। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल कर कितना आ जाएगा? सी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गया। तो बोला कि सी अकेले उस काम के 50% भाग को कितना दिन में करेगा? तो ये कितना था? 36 था, तो 36 का 50% कितना होगा? 18 होगा। तो जब 18 बट्टा में एफिशिएंसी से भाग लगाएंगे सी के टोटल काम के 50% में जब सी के एफिशिएंसी से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 29 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग काम पूरा करता है। यदि बी को किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं तो ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, ठीक है, स्किप करो, एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है। जो कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में, मान लो कि बी एक काम को पूरा करने में टी समय लेता है, ठीक है। तो टी के 5/6 समय में जो है ना, ए 3 भाग काम पूरा करता है, ए जो है 3/8 भाग पूरा करता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट है भैया, टाइम जो है कॉन्स्टेंट है। तो ये बताओ 5/6 समय में 5/6 समय में बी कितना काम करेगा? 5/6 समय में 5/6 समय में बी कितना काम करेगा? तो 5/6 समय में बी भी 5/6 ही भाग काम करेगा, है ना। टी समय में 5 अगर टी टाइम में बी द्वारा उस काम को करने में अगर टी टाइम लगता है तो टी के 5/6 समय में ए कितना काम कर रहा है? 3/8 कर रहा है। तो बी 5/6 समय में टोटल कितना काम करेगा? कितना भाग काम करेगा? 5/6 ही करेगा, है ना। तो जब भी आपको मैंने क्या बताया कि टोटल वर्क पहले बताओ, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना।
तो जब भी क्या हो एफिशिएंसी टोटल टाइम क्या हो कांस्टेंट हो, यानी दो व्यक्ति के लिए टाइम क्या हो कांस्टेंट हो, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के लिए क्या हो टाइम कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में क्या होता है भैया कि जो टोटल वर्क जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब हुआ कि जो वर्क का एफिशिएंसी होगा वही एफिशिएंसी किसका होगा, सॉरी जो वर्क का रेशियो होगा, एफिशिएंसी बोला, सॉरी, जो वर्क का रेशियो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो वर्क का रेशियो होगा, ठीक है, जो टोटल वर्क का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, एफिशिएंसी का होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहां से ए है और तुम्हारा बी है, ठीक है, तो यहां से टोटल वर्क का जो रेशियो आ गया हमारा ए और बी का कितना आ गया, ठीक है, 5/6 समय में बी कितना काम करेगा बताओ, 5/6 ही करेगा, और उसी समय में ए कितना काम कर रहा है, 3/8 भाग काम कर रहा है, नहीं, ठीक है, तो यहाँ से हम पता कर लेते हैं, तो जो टोटल वर्क का एफिशिएंसी रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, एफिशिएंसी से होगा, एफिशिएंसी का होगा, तो यहाँ से हम बराबर भी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से निकालते हैं, कितना हो जाएगा, तुम्हारा 4 हो गया और ये तुम्हारा 3 हो गया, 3 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, 3 3 9, यहाँ से हो जाएगा 4 5 20, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो 9 20 आ गया। अब कह रहा है कि यदि बी को किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगता है, ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमको बी की एफिशिएंसी पता चल गया है। बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितना है भैया, 20 यूनिट है ना, 20 की बी की एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ लिख लो, कंफ्यूज मत हो जाना तुम, मैंने लिख दिया यहाँ पे। बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना था 9 और 20 था, नहीं, बी की एफिशिएंसी 20 है और बी टोटल काम करने में कितना दिन ले रहा है, 87 दिन ले रहा है, तो बोल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 × 87। तो बोला कि ए और बी अगर कंबाइंड में साथ काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो ए और बी कंबाइंड एफिशिएंसी कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा 29, है ना, तो जब 29 से यहाँ से भाग लगाएंगे तो बताओ कितना मरतबे कटेगा, 3 मरतबे, यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा 60 आ गया, ठीक है। तो ए और बी अगर साथ में काम करता है तो उसको काम करो पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, अब ये क्वेश्चन बनाओ, अब ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है भैया, बनाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिन में करता है। अगर ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिन में शेष काम करता है तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, ठीक है, ये तो और आसान लग रहा है हमको। चलो इसको, ये मस्त क्वेश्चन है, पता है अभी तक मैंने जितना सवाल आपको करवाया उसमें सबसे मस्त क्वेश्चन यही है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले अगर आपने सॉल्व कर दिया और कमेंट किया तो मैं आपसे कमेंट पे जरूर बात करूंगा, और अगर आपने मेरे आंसर देने से पहले, मैं आपका टाइम देखूंगा, कमेंट का जो टाइम है ना वो मैं अभी देख रहा हूँ टाइम क्या हो रहा है, और वो टाइम देखूंगा, अगर आपने इस सवाल को सॉल्व कर दिया तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा और आपको ऐसे करके कमेंट पे ही चावसी दूंगा भाई कि तुमने कर दिखाया, ठीक है। करो एक और सवाल खुद से ट्राई करो और देखो आपसे बनता है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत पहाड़ जैसा क्वेश्चन है, बन जाएगा, आपसे ट्राई करोगे तो बन जाएगा। देखो ए और बी कितना दिन ले रहा है बताओ, ए और बी एक काम को करने में 12 दिन ले रहा है, ठीक है, और बी और सी उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है भैया, 16 दिन ले रहा है। तो यहाँ से हम निकालते हैं एफिशिएंसी निकालते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से पहले बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारा, सर 48 हो जाएगा, इसका कितना गुना है 4 गुना, इसका कितना गुना है 3 गुना है, ठीक है। तो ए और बी का कंबाइंड में एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया, और ए बी और सी का कंबाइंड में एफिशिएंसी कितना आ गया तुम्हारा, 3 आ गया, है ना। तो देखो अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि भाई ए 5 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, क्योंकि हमको ए की एफिशिएंसी नहीं पता है, नहीं, अगर पता होता तो हम बता देते कि ए 5 दिन में कितना यूनिट काम किया होता, ठीक है। तो एक चीज हम कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या रहा है ना कि बी भी 7 दिन काम करता है, तो बी से ना आप ऐसे काम 7 दिन नहीं करवाओ, आप पहले बी से 5 दिन काम करवाओ और फिर 2 दिन काम करवाओ, ठीक है। तो क्योंकि ए भी 5 दिन काम कर रहा है ना, तो ए और बी दोनों को साथ में कंबाइंड 5 दिन काम करवा लो। क्यों ऐसा क्यों करवा रहे हैं पता है, क्योंकि ए और बी का कंबाइंड में एफिशिएंसी हमको पता है 4 यूनिट, तो अगर ए और बी कंबाइंड में 5 दिन काम करेगा, ठीक है, 4 के एफिशिएंसी से बताओ तो 5 दिन में टोटल कितना काम होगा, सर 20 यूनिट काम होगा। आप देखो सर बी से तो आप 5 दिन काम करवा लिया, लेकिन बी का 2 दिन का काम तो अभी भी है ना सर, तो वो कैसे कराओगे, क्योंकि बी की एफिशिएंसी तो आपको पता ही नहीं है। तो अब क्या, एक काम करो, यहाँ पे देखो सी भी कर रहा है 13 दिन काम, तो सी के साथ बी का 2 दिन का काम जो है ना आप सी के साथ करवा लो, ठीक है। तो बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है भैया, 3 है। अब 3 की एफिशिएंसी से जब 2 दिन करेगा बी और सी काम, तो बताओ कितना काम होगा, 6 यूनिट। तो अभी तक पता टोटल काम कितना हो गए, 26 यूनिट काम हो गया। तो बताओ बचा हुआ काम कितना है, सर यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 2, यानी 22 यूनिट काम अभी भी शेष है। और ये 22 यूनिट काम कौन करेगा, सी करेगा। कितना दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा, ठीक है। और अगर सी 11 दिन में अगर 22 यूनिट काम करता है तो बताओ एक दिन में टोटल कितना काम करेगा, 22/11, यानी आ गया यहाँ से 2। सी अगर 11 दिन में 22 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम। और किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, उस व्यक्ति की एफिशिएंसी होता है ना। तो हम बोल सकते हैं
कि व्यक्ति सी की एफिशिएंसी क्या है भैया 2 यूनिट, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो बी की एफिशिएंसी पता करना होगा। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से तुम्हारा 2 है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से बताओ। बी और सी का कंबाइंड में एफिशिएंसी 3 है, और यहाँ से सी की एफिशिएंसी तुम्हारा कितना है भैया 2 है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गया 1। टोटल वर्क कितना है भैया 48 है। अब जब 48 यूनिट काम एक के एफिशिएंसी से बी करेगा तो बताओ कितना दिन लेगा, 48 दिन लेगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आज इस लेक्चर में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, यानी पिछले वाले लेक्चर में मैंने 14 क्वेश्चन करवाए थे, और इस लेक्चर में आपको 16 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आपको कमेंट करके बताना। मेरा पता है गला फंस गया है, मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा है, मन तो कर रहा है अंदर से मैं अभी भी 10-15 क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन आवाज ही नहीं फंस रहा है भाई। मैं ऐसे बता नहीं सकता, और शायद आप फील भी नहीं कर पाओ मेरे दर्द को। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखो आपका कमेंट लाइक मेरे लिए ना, सच बताऊं तो मेरी सीन का काम करता है, बिलीव मानो। और अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आपके लिए एक सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता हो, लेकिन मेरे लिए भाई एक सब्सक्राइबर ही बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, और जब आप बहुत ज़्यादा प्यार दुलार हमें दोगे ना, ठीक है, बड़े हो तो प्यार दुलार ही देना, और छोटे भी हो भाई, छोटे तो नहीं, छोटे हमसे क्यों, छोटे मैं भी तो छोटा ही हूँ, तो प्यार दुलार देना भाई, और लाइक शेयर कमेंट करते रहना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और मुझे कोई मेडिसिन दवाई ना खाना पड़े, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, तो कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है। यहीं पे अब लेक्चर को जो है ना एंड करता हूँ, ठीक है। बाय दोस्तों।